नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। तमाम खबरें आज आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात शिवरात्रि की करेंगे, क्योंकि आज सावन की शिवरात्रि है और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गंगा जल लेकर कांवड़िए शिवालयों में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। आज जलाभिषेक के साथ कांवड़ यात्रा का समापन हो जाएगा। वैसे तो सावन महीने का हर दिन बहुत शुभ है, लेकिन सावन का सोमवार और शिवरात्रि का विशेष महत्व है। शीनम, शिवरात्रि पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने का बेहद महत्व बताया। बिल्कुल आरजू, और यही वजह है कि कांवड़ यात्रा कर भक्त भोलेनाथ के लिए गंगा जल लेकर आते हैं और उनका जलाभिषेक करते हैं। तो लगातार मंदिरों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर भोले बाबा का रुद्राभिषेक किया जा रहा है और कांवड़िए गंगा जल लेकर पहुंच रहे हैं शिवालय, क्योंकि आज शिवरात्रि है। ऐसे में भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है शिवालयों में। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हरिद्वार के घाटों पर कांवड़िए पहुंचे और वहां से गंगा जल लेकर रवाना हुए शिवालयों और मंदिरों की ओर। कल नेशनल हाईवे से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जब कांवड़िए गंगा जल लेकर शिवालयों का रुख कर रहे थे। बिल्कुल, आज कांवड़ यात्रा का क्योंकि समापन है, तो आज शिवालयों में पहुंचना है। अपने अपने क्षेत्र के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वहां पर पहुंचेंगे ये कांवड़िए और जलाभिषेक करेंगे। जो जल वो हरिद्वार से लेकर आए हैं। तो हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पुलकित शुक्ला हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़ गए हैं और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम हमारे सहयोगी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले आपको हरिद्वार लिए चलते हैं। हरिद्वार से क्योंकि गंगा जल लेकर वापस लौट चुके हैं अब कांवड़िए, लेकिन पहले वाराणसी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, काशी में क्योंकि आज पहुंचना है, उमेश, माफ कीजिएगा, उमेश हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश, मेरठ की तस्वीर दिखाइए सबसे पहले अपने दर्शकों को। उसके बाद वाराणसी से उपेंद्र से भी हम अपडेट लेंगे किस तरह का माहौल है वहां पर, लेकिन सबसे पहले आपको मेरठ लिए चलते हैं। उमेश। जी हाँ, देखिए आज सावन की शिवरात्रि है। हर हर महादेव का जयकारा हो रहा है, ओमकारा का जयकारा हो रहा है, औघड़दानी का जयकारा हो रहा है और कांवड़ यात्री आज महादेव के दरबार में हाजिरी का जल चढ़ा रहे हैं। चेहरे पर अजीब सी खुशी है, आस्था की खुशी है। और इस आस्थावान देश में जिस तरह से कांवड़िए कदम दर कदम बढ़ते हुए अपने गंतव्य यानी मंदिर तक पहुंचे हैं, भोले बाबा के दरबार तक पहुंचे हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। हम कुछ भोलों से ही बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? आज सावन की शिवरात्रि है, बेहद ही महान दिन है और जिस तरह से कांवड़िए कदम दर कदम चलते हुए आ रहे हैं और महादेव के दरबार में हाजिरी का जल चढ़ा रहे हैं, निश्चित तौर पर यह भारत की आस्था को दर्शाता है। आज का दिन महा आस्था के पर्व का दिन है और जो शिव भक्त गोमुख से लेके जागेश्वर से लेके गंगा जल पैदल लेके आते हैं और आज के दिन अपनी हाजिरी का जल विभिन्न शिवालयों में चढ़ाते हैं। जहां आप खड़े हैं ये ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। यहाँ रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा शिव जी की आराधना की जाती थी। हम यहाँ समस्त सावन के महीने में रुद्राभिषेक करके समस्त देश के लोगों के लिए सुख शांति के आराधना करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि सबके जीवन से सभी दुख और दारिद्र्य दूर हो और सब अपने लक्ष्य को अर्जित कर सकें। एक बार जोर से सभी लोग हर हर महादेव का जयकारा लगा दीजिए। हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। तो आप देख रहे हैं मेरठ से तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से जोश यहाँ पर हाई है, एकदम उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है। चलिए अब चलते हैं शिवनगरी काशी, जहाँ से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए। उपेंद्र, किस तरह का भक्तिमय माहौल वहां पर आप देख रहे हैं? बिल्कुल, कभी कभी कहते हैं कि तस्वीरें ही आस्था की पूरी कहानी बयां करती हैं। ये देखिए, बच्चा अपनी माँ के साथ और बच्चे के साथ जो है सब हर कोई इस वक्त कांवरिया बना हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? कानपुर से आए हैं। महादेव, कहाँ से आई आप? देखिए, ये एक बच्चा, फिर बुजुर्ग, आप चल नहीं पा रही, बताइए आप चल नहीं पा रही है, लेकिन इतनी देर से लाइन में लगी है। हम चल रहे हैं।
पहुंचेंगी पा रहे हैं, लेकिन हम चल रहे हैं। हर हर महादेव। भोले बाबा की शक्ति है। भोले बाबा की। आप कहाँ से आए? मैं लखनऊ से हूँ। आप लखनऊ से आए हैं? कितनी देर से लाइन में लगे हैं? सुबह से लगी हुई। सुबह से लाइन में लगी हैं। दर्शन करके ही जी बिल्कुल बिल्कुल आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे। दर्शन करके जाएंगे। ये देखिए आस्था होती है जो तमाम तकलीफों से, तमाम दुश्वारियों से ऊपर होती है, और यही आस्था की तस्वीरें देखिए आप। बच्चे, बिल्कुल, बुजुर्ग, वाकई सुबह से कांवरिये, लोग लाइन कहाँ से में कांवरिये लगे हुए हैं, लेकिन थकान जरा भी उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही है। और ये कह सकते हैं आस्था ही है, भक्ति ही है जो यहाँ तक उन्हें खींच लाई है। अब आपको लिए चलते हैं हरिद्वार। पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, हरिद्वार से, क्योंकि जो हर की पैड़ी है वहां से तो गंगा जल लेकर वापस लौट चुके हैं कांवड़िए, लेकिन जो शिव मंदिर है वहां पर किस तरह की भीड़ आज देखी जा रही है? जी बिल्कुल, हरिद्वार के शिवालयों का भी नज़ारा बेहद खास है क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में जो शिवरात्रि आती है, आज शिवरात्रि का दिन है और बेहद खास ये दिन शिव भक्तों के लिए है। हम इस वक्त हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है और दक्षेश्वर महादेव मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर इसको कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव का यहाँ से सीधा नाता है। भगवान शिव की ससुराल इस मंदिर को कहा जाता है और ऐसी भक्तों के बीच में मान्यता है कि जो भगवान शिव है वो 1 महीने तक, सावन के 1 महीने तक यहीं पर विराजमान रहते हैं और यहीं से जो है वो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मंदिर परिसर में किस तरह भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंबी लाइनें, लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और लंबी लाइनों में शामिल हो रहे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से भी भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, जल आदि चढ़ाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाया जाता है, इस तरह की जो भी पूजा पद्धति है उसको पूरा करने के लिए लोग यहाँ पर लंबे समय से यहाँ पर खड़े हुए हैं और क्योंकि भीड़ भक्तों की बहुत ज़्यादा है इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें में दिखाना चाहूँगा कि भारी मात्रा में, अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं, कांस्टेबल यहाँ पर लगाए गए हैं क्योंकि किसी भी तरह से व्यवस्था यहाँ पर ना बिगड़े उसका यहाँ पर अच्छी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। और जो मंदिर प्रबंधन है उनकी ओर से भी लगातार श्रद्धालुओं से ये अपील की जा रही है कि सब जो है लाइन में रहें, कतारों में रहें और अपनी अपनी लाइन में आने का इंतजार करें। तो बेहद ही खास नज़ारा यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि हम देख रहे हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि इस तरह से अभी कांवड़िया भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में जो दूर से दूसरे प्रदेशों के कांवड़िया है वो भी यहाँ पर अभी तक नजर आ रहे हैं। हालांकि कांवड़ मेला 26 जुलाई आज शाम तक ये मेला चलना है और ज़्यादातर जो कांवड़िया है वो अपने अपने गंतव्यों को यहाँ से रवाना हो चुके हैं, लेकिन जो लोग अभी रह गए हैं वो सावन की शिवरात्रि की सुबह के समय जरूर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे हैं और यहाँ पर वो भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। चलिए अब गाजियाबाद से भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जब पिछले 2 साल कोरोना पीरियड था तो स्पेशल गाइडलाइंस जारी की जाती थी, श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद और फूल तक ले जाना अलाउड नहीं था, लेकिन इस बार कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है। देखिए 2 साल जो कोरोना काल रहा उस दौरान बेशक ही आस्था पर भारी पड़ी थी महामारी, लेकिन इस बार की अगर मैं बात करूं, यूं तो भगवान भोलेनाथ की कभी भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन सावन का पावन महीना चल रहा है तो ऐसे में देख सकते हैं कि शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको शिव भक्त नजर आएंगे। कोई हाथ में जल लिए है तो कोई हाथ में केला लिए है, भांग बेलपत्थर आदि लिए हुए है। कुछ भक्त मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। हाँ, कहाँ से आए हैं आप अभी? तो यहीं से आए हैं। अच्छा, प्रताप विहार से। वैसे तो खैर भगवान शिव को भगवान भोलेनाथ भी कहा जाता है कि अगर जल भी चढ़ा दो तो खुश हो जाते हैं। ऐसे में लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं। यहाँ ये फूल पत्ती लेकर आए हैं, धतूरा है, ये बेल पत्थर है, फूल है और यहाँ केले भी हैं और हाथ में इनके जल भी है। किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं अपने इष्ट देव की? मैं तो डेली आता हूँ यहाँ पे और आज थोड़ी भीड़ है तो इस कारण थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना तो डेली दर्शन करके जाते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आप शिवालिक की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, गर्भगृह की। आपको बताना चाहूँगा स्वयंभू शिवलिंग यहाँ निकले थे, जिसके चलते न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग बाग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं, चाहे पुरुष। छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ हैं। बेटा कहाँ से आए हो आप लोग? विजयनगर से। विजयनगर से। क्या पूजा अर्चना करके मांगे भगवान से? पढ़ाई के लिए? किस? हाँ, पढ़ाई के लिए मांगे बॉस। हाँ, अभी तो पढ़ाई के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे भी लाइन में लगे हुए हैं, उनकी मम्मी उनके साथ में है। जी, आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना क्या मांगोगे? छोटे
अच्छा बम बम बोले तो बोल दो। बम बम बोले। तेज से बम बम बोले। ये बच्चे हैं, मासूमियत इनके चेहरे पे बेशक है, लेकिन भगवान के लिए अब पूजा अर्चना कर आए हैं और लाइन में लगे हुए हैं। और जहाँ भी आपकी तस्वीर नजर जाएगी वहां तक इसी तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। कतारें शिवालयों में आज देखने को मिल रही कि आप बने रहिएगा हमारे साथ। उमेश भी जुड़े हुए हैं मेरठ से। उमेश, मेरठ में कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या खासियत है इस मंदिर की, ये भी बताइएगा, और किस तरह का नजारा इस वक्त? यह देखिए, मैं मेरठ के बिल्लेश्वर नाथ महादेव मंदिर में मौजूद हूं और इस मंदिर की अपनी कहानी है। मान्यता है कि यहाँ रावण की पत्नी मंदोदरी पूजा करने के लिए आया करती थी और हम सीधा आपको दर्शन भी कराते हैं महादेव के दर्शन कीजिए। जिस तरह से इस मंदिर में दूर दूर से कांवड़िए पहुंचते हैं और गंगा जल से हाजिरी का जल चढ़ाते हैं। पंडित जी से कहेंगे कि अगर वो बाहर आ जाए तो पंडित जी से बात करेंगे। और निश्चित तौर पर यहाँ के लोग जय शिव शंकर, जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे, जय कैलाशी, जय अविनाशी सुख राशि सुखसार हरे, जय शशि शेखर, जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। पंडित जी, क्या कहेंगे, आज का दिन कितना शुभ है और सावन की शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ को जो लोग भी हाजिरी का जल चढ़ा रहे हैं वो कितना शुभ रहेगा, कितना पवित्र है? शुभ के शुभ तो दिन है ही, मासों मास सावन मास ये सबसे शुभ मास माना गया भगवान शंकर का भी। और श्रावण मासे बिलपत्रम शिवार्पण, जिसे श्रावण मास में भगवान शंकर ने एक बिलपत्र चढ़ाते समझो भगवान शंकर ने उसका उद्धार कर दिया। और जो कांवड़ की बात करो, कांवड़ के जल लाने का जो हारी का ये कांवड़ का जल है कि अपनी मनोकामना की आधार पर भक्त अपना जल ला रहा, उसको हारी हुआ जिस मंदिर में जिसकी आस्था है उसको उस मंदिर में ला करके पहले हारी का जल चढ़ाता, उसके पश्चात में फिर वो चाय रास्ता जो भी करना उसको करके फिर शाम को 14 में भगवान शंकर का आगे शिव का जल जो है 14 में चढ़ेगा। शिव वो जो गंगा जल जलाया हुआ 14 में चढ़ाया जाता है। और भगवान शंकर के आगे देवादी महादेव ऐतिहासिक सिद्धिपीठों में बाबा बिलेश्वर नाथ है, ये तो सबकी मनोकामना पूर्ण कर। अगर कण कण में बसे हुए इनका कण में एक दूतम आधार शिवार्पण मस्तु, ये कहा कि एक चाहे वो चावल का कण क्यों ना हो, उस कण को भी अगर कोई भक्त उसको चढ़ाता तो भगवान उसकी मनोकामना सीख दी जाती, इसकी पूर्ण करते हैं। और इस मंदिर के बारे में बताइए, इस मंदिर की क्या विशेषता है बिल्लेश्वर नाथ महादेव मंदिर की? ये बिल्लेश्वर नाथ महादेव ये ऐतिहासिक सिद्धिपीठों में से एक मंदिर कहलाता है। मैं दानों का खेड़ा, मैं नाम के राजा की पुत्री मंदोदरी यहाँ स्वयं पूजा किया करने आती थी। उसकी वो भी श्रावण मास में, जो आप बात पूछे, अब ये श्रावण मास में भी कहा गया कि वो विशेष पूजा अर्चना करती थी। विशेष पूजा करने के बाद उसको श्रावण मास के बाद ही उपरांत उसको भगवान शंकर के ने वरदान दिया था कि जो है तेरे को शक्तिशाली और विद्वान वर प्राप्त हुआ। उसको रावण जैसा वर प्राप्त हुआ था। और ये ऐतिहासिक सिद्धपीठ, ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं उसके अंदर स्वयंभू शिवलिंग है। और स्वयंभू शिवलिंग होने के कारण से और जो ये बीच में प्राचीन शिवलिंग गया तो थोड़ा क्षतिग्रस्त ना हो करके तो इसमें अष्टधातु का बना करके इसको जो है एक कवर कर दिया गया, प्राण प्रतिष्ठा करके प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। प्रतिष्ठा करने के बावजूद और ये जो भी भक्त आज 41 दिन तक कर ले या जिसने जो अपनी मनोकामना मनीषा है जो पूर्ण है वो उसको जो पूर्ण कर सकता है। तो देखा आपने कि किस तरह से महादेव का पूजन हो रहा है, महादेव का अर्चन हो रहा है। इन तस्वीरों को आप दिखाइए कि किस तरह से महादेव पर गंगा जल। बिल्कुल उमेश, आपने तस्वीरें हमें दिखाई और खासियत भी बताई इस मंदिर की। चलिए वाराणसी चलते हैं, उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या महत्ता वहां उस मंदिर की है? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त विश्वनाथ मंदिर के बाहर हूँ, जहाँ की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको। आस्था की ये कतारें हैं जो भोर में ही मंगला आरती के बाद शुरू हो गई थी और ये कतार खत्म नहीं हो रही है। और ये कतार 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की नहीं बल्कि 3-3, 4-4 किलोमीटर की है। आपकी जहाँ भी नजरें जाएंगी वहाँ आपको केसरिया रंग में रंगे शिव भक्त नजर आएंगे। और न केवल केसरिया रंग में कांवरिये हैं बल्कि अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं। कुछ लोगों से भी हम बात करते हैं। ये देखिए, बच्चों को लेकर आ रहे हैं, बुजुर्गों को लेकर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ से आए? हम लोग आए हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर से? तो कब कितनी देर से लगे हैं बाबा के लिए लाइन में? कल हम लोग दर्शन करे हैं, कल बहुत लंबी लाइन थी। कुछ फिर देखिए, कहते हैं मन नहीं भरता बाबा से। हाँ, आज से एक बार दर्शन करिए, आप मन नहीं भरता। तो क्या सुनाएंगे बाबा के लिए? फिर जाएंगे। क्या सुनाएंगे? कुछ भजन सुनाएंगे? माता जी आप कुछ भजन क्या
तुम लोग भी सुनो। मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, त्रिपुरारी मदारी मत समझो, मेरे भोलेदारी अनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, सर्पों को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो। हर हर महादेव के साथ साथ अलग अलग भाव है सबके। ये कांवरिया है कहाँ से? अमेठी से। तो देखिए कोई अमेठी से हाजिरी का जल लेके आया है, कोई प्रयागराज से, कोई कानपुर से, कोई लखनऊ से, अलग अलग हिस्सों से। और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ।